26वें हफ्ते में मां के पेट पर कान लगाकर भ्रूण की हृदय गति को सुनने की कोशिश की जा सकती है। Is she kicking? It's quite loud. भ्रूण की हृदय गति मां की हृदय गति से करीब दुगनी होती है और शिशु की इस हृदय गति को देखकर उसके स्वास्थ्य की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। Yeah. It's more vibration, really. And feeling. मां की हृदय गति और रक्तचाप उसकी भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर वो शांत है तो उसकी हृदय गति धीमी होगी और रक्तचाप भी कम होगा। लेकिन अगर वो तनाव में है और परेशान है तो हृदय गति बढ़ जाएगी और रक्तचाप भी बढ़ जाएगा। हालांकि भ्रूण की रक्त आपूर्ति अलग होती है, लेकिन हृदय गति और रक्तचाप के बढ़ने का असर आसानी से प्लेसेंटा तक पहुंच जाता है और उसका सीधा असर संतान पर हो सकता है। पर इसके असर को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। जिस समय मां तनाव के असर से उबर रही होती है और उसकी हृदय गति सामान्य की ओर लौटती है, उस समय उसकी संतान की हृदय गति बढ़ती है, क्योंकि तनाव का शारीरिक असर उस समय प्लेसेंटा के रास्ते भ्रूण तक पहुंचता है। थोड़ी अवधि में मां के अंदर तनाव जन्म के समय शिशु के वजन में कमी या समय से पहले जन्म का कारण बन सकता है। लेकिन ये भी संभव है कि अगर मां को लंबे समय तक चिंता या तनाव रहता है तो वो बच्चे में भी तनाव की स्थिति पैदा कर देगी और नवजात शिशु में वयस्क होने पर हृदय के रोग और मधुमेह जैसी परेशानियों का शिकार होने का खतरा मंडराता रहेगा। और इस स्थिति का एक खराब असर ये भी है कि शुरुआती जीवन में उसके मानसिक विकास पर भी असर पड़ सकता है। अब तक मां प्रतिदिन अपने बच्चे की गतिविधियों को महसूस करने लगती है। अक्सर भ्रूण पैर चलाता है, धक्का देता है, लेकिन कभी-कभी मां को बच्चे की हिचकियों के झटके भी महसूस होते हैं। हिचकियां डायाफ्राम के अचानक सिकुड़ने के कारण आती हैं, पर भ्रूण हिचकियां क्यों लेता है ये अभी भी रहस्य है। एक मत ये कहता है कि ये वो क्षमता है जिसकी मदद से बच्चा स्तनपान के लिए प्रेरित होता है। भ्रूण में अनियमित हिचकियां इतनी तेज होती हैं कि उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन हमारी हिचकियों की तरह इनमें आवाज नहीं होती। वयस्क में हिचकी के दौरान वोकल कॉर्ड्स के बंद होने के कारण निकली हवा की वजह से आवाज आती है, पर चूंकि भ्रूण के फेफड़ों में हवा नहीं होती इसलिए आवाज नहीं होती। आखिर में विकसित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े होते हैं। गर्भ में रहने के दौरान फेफड़े काम नहीं करते और भ्रूण को सारी ऑक्सीजन प्लेसेंटा के जरिए मां के खून से मिलती है। भ्रूण के फेफड़ों में फैले नलियों के तंत्र में गर्भ प्रवास के दौरान हमेशा एमनियोटिक द्रव्य भरा रहता है और सांस खींचने वाले हवा के कक्ष बंद ही रहते हैं। लेकिन भ्रूण अपने फेफड़ों और डायाफ्राम से सांस लेने की प्रक्रिया का संचालन करता है।
इससे उसके सीने की मांसपेशियों का अभ्यास होता है और वे जन्म लेते ही फैलकर फेफड़ों में सांस भरने के लिए तैयार रहती हैं। 26 हफ्ते की उम्र पाने वाले ज्यादातर भ्रूण बिना किसी परेशानी के पैदा होंगे। उनका वजन बढ़ेगा और वे शारीरिक प्रक्रियाओं के साथ साथ अपनी नई इंद्रियों का भी प्रयोग करेंगे। पर कभी कभी स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। 26 हफ्ते के इस भ्रूण के डायाफ्राम में एक छेद हो गया है। डायाफ्राम वो मेम्ब्रेन होती है जो फेफड़े को पेट से अलग करती है। फिलहाल तो इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके कारण आंतें लंग कैविटी में बढ़ने लगेंगी। इस कारण फेफड़ों का विकास पूरी तरह नहीं हो पाएगा और जब बच्चा जन्म लेगा तो सांस नहीं ले पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रोफेसर किप्रोस निकोलाइडिस लंदन के किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में भ्रूण सर्जरी के विश्व प्रसिद्ध पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने एक तकनीक विकसित की है जिसके जरिए भ्रूण की श्वास नली को फूलने वाले ब्लैडर से बंद कर दिया जाता है। इसके कारण आंतें वापस वहीं पहुंच जाती हैं जहां उन्हें होना चाहिए और फेफड़े सही तरह से विकसित हो पाते हैं। इस प्रक्रिया में की होल सर्जरी की जाती है, जिसमें फीटोस्कोप की मदद से गर्भ में शिशु का ऑपरेशन किया जाता है। फीटोस्कोप एक पतला लंबा ट्यूब होता है जिसमें फाइबर ऑप्टिक के रेशे भरे होते हैं। प्रकाश इनमें से रेशों के एक गुच्छे से गुजरकर यूट्रस को रोशन करता है और कैमरे के जरिए तस्वीरें भेजता है ताकि सर्जन को पता लग सके कि वो क्या कर रहे हैं। इसी के जरिए बाकी परिष्कृत उपकरण भी अंदर जाते हैं जिनसे ऑपरेशन किया जाना है। सबसे पहले तो भ्रूण को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो हिले नहीं। माँ पूरी प्रक्रिया के दौरान होश में रहती है और उसको लोकल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया बच्चे के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। प्रोफेसर निकोलाइडिस माँ के पेट में चीरा लगाकर फीटोस्कोप को एमनियोटिक द्रव्य तक ले जाते हैं। भ्रूण तक सुरक्षित पहुंचने के बाद वे धीरे से फीटोस्कोप को उसके मुंह में डालकर गले तक ले जाते हैं। ट्रेकिया के अंदर वे गुब्बारे को फुलाते हैं जिसके कारण फेफड़ों के अंदर द्रव्य भर जाता है। जैसे भ्रूण का विकास होता है और फेफड़ों में ज्यादा द्रव्य बढ़ते हैं और फेफड़े के तंतु विकसित होकर फैलते हैं तो आंतें चेस्ट कैविटी से नीचे की ओर चली जाती हैं। ये गुब्बारा 2 महीने तक अंदर रहता है और इस दौरान फेफड़े बढ़कर शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके बाद इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है और गुब्बारे को उस समय निकाला जाता है जिसके बाद माना जाता है कि बच्चा आम तरह से ही जन्म लेगा। बच्चों की इस परेशानी को ठीक करने की इस क्षमता के विकसित होने के बाद से अब बच्चे के जीवित रहने की संभावना 50% बढ़ गई है। 28 हफ्ते बाद शिशु गर्भ में अपना 2/3 वक्त पूरा कर चुका है और उसका वजन तेजी से बढ़ रहा है और उसकी त्वचा के नीचे चर्बी की परत विकसित हो रही है। उसकी इंद्रियां सक्रिय हैं और उसका सेरेब्रल कोर्टेक्स इतना विकसित हो गया है कि अब उसमें चेतना जागृत हो सकती है। अगले 4 हफ्तों में उसका स्नायु तंत्र एक नवजात शिशु जितना विकसित हो जाएगा। वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक होने लगी है और पहली बार उसका मस्तिष्क यादें संजोने लगा है। भ्रूण अपनी माँ की आवाज सुनने में इतना समय बिताता है कि वो उसकी लय से परिचित हो जाता है। लगातार माँ के संपर्क